देखिए, वीडियो का जो भी कहानी है, जिस तरह से महिला आरोप लगा रही हैं, महिला से कोई मतलब इसमें है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। उस ज़मीन का जो कल नापी हो रहा था, उसके बगल में मेरा पैतृक संपत्ति है और जो ज़मीन मालिक जो नापी कर रहा है, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो दोनों आपस में, हम दोनों का नापी चल रहा था। हम प्लॉट पे थे भी नहीं, प्लॉट पे जाने वाले भी नहीं थे। हमको मुंगेर निकलना था, मेरे साथ और भी आदमी थे। हम मुंगेर निकल रहे थे। उस क्रम में जब हम बाईपास पे पहुंचे तो ये सब जो जितने भी लोगों का उसमें नाम दिया गया है, ज़मीन मालिक जो ओरिजिनल है उसके तरफ से, ये लोग इतना तेज़ी से निकले और निकलने के बाद जब तक हम बाईपास पे चढ़े तो गोली का आवाज़ आया। तो गोली का आवाज़ आया तो वहाँ पर जो है हमारे परिवार के भी लोग नापी उपी में थे, तो हमको रुकना पड़ा कि गोली का आवाज़ कहाँ से हुआ। तो हमको उस जगह से बाईपास से नीचे उतर के रोड पर गाड़ी लगा के जब हम प्लॉट की तरफ जाने लगे तो देखते हैं कि अंधाधुंध उन लोग फायरिंग करने लगा। तो मालिक भागते हुए मेरे पास आया और इसी बीच में जब गांव समाज का लोग टूटा तो वो लोग भी भागने लगा। तो उसी में एक आदमी जो है, जो झिंगल यादव है, वो किसी तरह से गाड़ी से फिसल गया। उसको ग्रामीण ने पकड़ा और ग्रामीण ने पकड़ के उसको जो है मारपीट, जो भी लपड़ थपड़ किया। इतने में हम प्लॉट पर से आकर के उसको हमने कहा कि मारपीट नहीं करना। प्रशासन को तुरंत हम फ़ोन भी किए और उसको हमने गाड़ी में बैठा के रखा कि ताकि इसको मारपीट नहीं किया जाए। पुलिस ने उससे बयान भी लिया। पुलिस को उन्होंने मोबाइल में बताए भी जो भी उनको बताना था, जिस आधार से पुलिस ने पूछा, और खोखा भी बरामद किया। और इस तरह से जो आपराधिक मामला जो कर रहे हैं, ज़मीन का जो भूमाफिया कर रहे हैं, किसी का बाउंड्री तोड़ना, किसी के ज़मीन पे ये हल चला देना, किसी पे ट्रैक्टर चला देना, तो ये इस तरह के लोगों ने आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो बिल्कुल ही निराधार है। उन लोगों का खैर नहीं है और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी तरह का भी आपराधिक घटना होगा, गोली चलेगा, झंझट होगा और मेरे आँख के सामने में होगा, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम वहाँ पे जाएंगे और उसको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और जब भी ऐसा होगा तो हम निश्चित रूप से समाज के साथ रहेंगे, समाज को मदद करने का काम करेंगे। हम कोई साधारण नहीं है, हम सबों ने हमको मिलकर अधिकार दिया है, तो इस अधिकार के हैसियत से उनको मदद करना मेरा फर्ज है। वो लेडीज आरोप लगा रहे हैं कि आप जमीन हथियाने के लिए गए थे, क्या पूरा मामला है ये? वो मामला महिला का कुछ हमसे है नहीं। वो महिला का पति भी उस संगीन अपराध में जो कल गोली कांड फायर किया, उस महिला का भी पति उसमें है। तो पति के बचाव के लिए इस तरह का आरोप लगाया। अगर ऐसा आरोप वो लगाए हैं तो पूरा गांव में मेरा लगभग जो है 5000 की आबादी है और गांव के बगल अगल में और भी सारे गांव सटा हुआ है। अगर एक भी व्यक्ति मेरे बारे में इस तरह का अगर दावा पेश कर दे और महिला को सामने में खड़ा करके, हम नहीं रहे उस जगह मौजूद, अगर उस महिला से पूरा गांव वाला इस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर दे कि आप गलत हो, तब उस समय हम दोषी हैं। ये महिला जो भी आरोप लगाई है अपने पति को बचाने के लिए, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। उनका वहां पर जमीन भी नहीं है, न वो बगलगीर है और न वो नापी में कल महिला थी वहां पे, न उनका कोई है। काहे ऐसा कर रहा है आपके साथ? तो बस वही बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको गुमराह करने के लिए हमें बदनामी की ओर ढकेलना चाहते हैं, लेकिन इनसे मेरी बदनामी नहीं होगी, ना मेरी पार्टी इस पर हमें कोई टिप्पणी करने वाली है। क्या कीजिएगा आगे, क्या कीजिएगा आप सब? आगे हम सभी को चिन्हित करेंगे और जितने भी अधिकारी लोग, मतलब अधिकारी हैं, उनके साथ मिल करके, और जिस तरह से भूमाफिया बगल अगल में गांव घर में दारू पी के लोगों के साथ मारपीट करने का काम करता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कांड के माध्यम से लोग में जागरूकता हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस तरह की जागरूकता पूरे समाज में हो और गलत आदमी पर पूरा से पूरा समाज मिल करके उस पर कार्रवाई करने का और कानून इसको हाथ में लेकर के, और जितने भी लोग ये भू माफिया लोग हैं, इस माफिया का लिस्ट बना करके हम लोग गृह मंत्री से मिलने का काम करेंगे और उनको सारा चीज़ों से हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। ये हम प्रण लिए हैं और ये करके हम दिखाएंगे कि गलत को हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा गलत हम नहीं होने देंगे और इसमें कानून का साथ लेकर के हम चलेंगे, कानून के साथ मिलकर चलेंगे। अपने हाथ में कानून को भी नहीं लेंगे, कानून को लेके चलने का काम करेंगे। जहाँ पर घटना वहाँ पर क्या आपका जमीन है? मेरा जमीन है वहाँ पे, मेरा बाबूजी का जमीन है। आज से नहीं है, लगभग 50 साल से ऊपर का मेरा जमीन है। और जो जिस जमीन का नापी हो रहा है उस मालिक से हमें कोई मतलब नहीं। वो मालिक भी बयान देने के लिए तैयार है, वो मालिक को जवाब पूछेंगे, उनसे मेरी कोई मतलब नहीं है। वो अपना जमीन पे काम कर रहा है। तो गलत बयान कर रहा है वो लेडीज का वो जमीनें नहीं है, तो काहे ऐसा कर रहा है आपके साथ? तो लेडीज तो अपना पति को बचाने के लिए गलत कर रहा है कि वो जमीन देखने के लिए गया है, लेकिन वो तो गोली चलाने के लिए गया और गोली चला के भाग रहा था। वो जो ग्रामीणों ने पकड़ा, लपड़ थपड़ दिया था, हम उसको पकड़ के गाड़ी में रखे हैं और पुलिस को आने तक उसको गाड़ी में सेफ रखे ताकि और इनको लोग मारपीट नहीं करें। तो ये तरह का मामला है। वो महिला को अगर आप लोग
पूछिए, उनको महिला को बुलाइए कि आपका यहाँ पर जमीन है जो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो महिला का वहाँ पे कोई जमीन है, महिला का न बगलगीर है न चौकीदार है। जो जमीन है वो मालिक हमको बोले तो हम अपने परिवार के लोगों को वहाँ भेज दिए नापी में, क्योंकि अड्डा जो होता है वो टूटा फूटा होता है। अब वो अपना जमीन में पिलर करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपना काम करेगा, तो मेरा भी जमीन अपना नापी तो देखना मेरा फर्ज है। तो कोई भी लोग अपना जमीन पे जाएंगे, लेकिन हम तो जमीन पे भी नहीं, जब गोली का आवाज आया तभी हम वहाँ पे पहुंचे, तो हमको तो इस तरह का माहौल का पता भी नहीं था। क्या लगता है आपको बदनाम करने का पूरा बिल्कुल यह बदनाम का ही पन्ना है। लोग इस तरह से अगर मीडिया बंदूक कर भी रहे हैं तो उनको मेरा विनती होगा कि आप लोग सभी लोग एक एक करके या एक साथ आकर के पूरे गांव समाज में पूरा जमीन का स्थिति देख करके जो स्पॉट है जहां पे कुछ घटनाएं हुई है, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, ये सच्चाई जानना चाहिए। इससे समाज में एक बेहतर सुधार होगा। किसी सम्मानित आदमी पे या किसी निर्दोष आदमी पे अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी सच्चाई को जानना चाहिए। अगर आज हम लोग सुरक्षित नहीं तो हम लोग किस तरह से समाज को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये मेरी अपील है सभी मीडिया बंधुओं से कि अगर आप लोग इस तरह का वीडियो चला रहे हैं तो कम से कम सामने वाला का भी पक्ष लेना चाहिए, सुनना चाहिए, दोनों पक्ष का तथ्य को सुनते हुए ही काम करना चाहिए। और ये जो महिला जो बयान दी है, हम 100% नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ % बोलते हैं कि ना उसका वहाँ पर जमीन है, ना उनसे मेरी कोई भेंट है, और ना उनसे हमको 20-25 साल से उस महिला से कोई मतलब है, ना कोई हमको जानकारी है उस महिला से। तो ये तो जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल सरासर गलत है। उसका कोई जमीन नहीं, वहाँ पे जमीन है काली यादव का और उसका जो बेटा है रंजन यादव का, जो सामने में है ये इनका जमीन है। वो महिला का वहाँ जमीन भी नहीं है। बैठो टेबल दे दो।